हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैट्रिक्स का पार्ट 3 जो कि हम लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस हम जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं हम लोग आराम आराम से जो है इसको करेंगे, ताकि आपको अच्छे से मैं हर एक चीज जो है डेप्थ में समझा सकूं, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए एग्जाम से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, ये तो सिंपल ही है। बोला गया कंप्यूट द फॉलोइंग, एक तरीके से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर सॉल्यूशन फर्स्ट का अगर मैं देखता हूं तो इसमें नॉर्मली प्लस के लिए कहा गया है। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ये भी है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ये भी है। तो ये वाला एलिमेंट इससे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट इससे प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए, ये माइनस है और ये प्लस भी, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ये वाला इससे होगा तो 2b, और ये इससे होगा तो 2a, यानी ये मैट्रिक्स भी क्या बना, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स जो है यहाँ पर बन गया। उसके बाद देखिए, इसको मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ, 2 यहाँ से कॉमन भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 जो है कॉमन भी निकाल सकता हूँ, a, b और a। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया मैंने, ठीक है। दोनों ही तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, इसको मैं यहाँ की तरफ कर देता हूँ सॉल्यूशन 2 का। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो, ये वाला इससे ऐड होगा, क्योंकि ये भी क्या है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो ये वाला जो है इससे ऐड होगा तो क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा। और ये वाला भी ऐड होगा तो ये बनेगा a² प्लस c² माइनस 2ac। क्लियर। उसके बाद ये देखिए, ये वाला इससे बिल्कुल ऐड होगा, यानी यहाँ पर b² प्लस c² प्लस 2bc, और ये ऐड होगा इससे, तो ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये देखिए सिंपल है, ये तो मैंने आपको आता भी होगा ये। अब देखिए, ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, a और ये c है, देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस वाला आइडेंटिटी लगा हुआ है, a माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या है, b प्लस c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है, एक आइडेंटिटी बनना है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया। क्लियर। तो ये चीज भी आसानी है, थोड़ा सा इसके बाद जो है टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए सॉल्यूशन 3 देखिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, और इसके पहले वाले कॉलम को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। फिर ये भी जोड़ देंगे इसके साथ, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसके साथ ये भी जोड़ देंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और यहाँ पर भी ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अगर 10th क्लास का फॉर्मूला याद हो तो उसमें ये फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनता है, 1 बनता है। तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, देखिए सब तरफ। फिर तो ये यहाँ पर आंसर आ गया केवल 1 1 1 1। ठीक। तो ये क्वेश्चन तो इजी थे। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का भी ले लेते हैं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ले लिया है, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि प्लस या माइनस का साइन तो है नहीं, तो सीधा बोला गया कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये जो मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं हम लोग, मैंने बताया भी हुआ है। यहाँ पर कुछ और भी बातें बतानी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से लिया है, मतलब ताकि मल्टीप्लिकेशन जो है एक बारी अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था रूल मैंने बता दिया था, तो मैं एक बार दोबारा से
बता दूंगा रूल भी। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी ए, इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है? तो मैंने बताया था कि ये जो रो है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होती है, यानी ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ए इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी नीचे वाले बी से मल्टीप्लाई होगा और इसी एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये वाले रो को करना था, अब क्या करना है? इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यानी ए बी हो जाएगा माइनस में। अब इसको इससे करना है तो प्लस ए बी, ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, बी को ए यानी बी पहले लिख सकते हैं, ए बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। अब ये तो हो गया इससे, अब इसको रब कर देते हैं। अब इसकी ही मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ए बी, फिर इसको करेंगे तो प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए ये वाला कर रहे हैं हम लोग, ये वाला तो हो गया। अब नीचे वाले से करेंगे माइनस माइनस इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? बी स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो यानी मैं यहाँ पर आगे पीछे करके लिख देता हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिख देता हूँ। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए कट गया, ये ओवरऑल कट जाएगा यहाँ पर, तो यानी ये और ये पूरा कट जाएगा तो ये 0 बचेगा, ये भी कट जाएगा तो ये भी 0 बचेगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब यहां से चाहूं तो मैं कॉमन भी निकाल सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 में से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 1 बच गया, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। याद रखना मैंने कैसे निकाल लिया ये, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई क्या है? 1 है मल्टीप्लाई, तो ये पूरा कॉमन में आ गया। इसमें क्या मल्टीप्लाई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई कर तो कोई फर्क पड़ता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर कॉमन ये निकाल लिया। तो ये इसका आंसर आया। अब देखिए यहाँ पर मेरे को जो बात बतानी थी वो ये बतानी थी, जो एडिशन होता है उसके अंदर ये जरूरी है कि जब प्लस करेंगे तो मैट्रिक्स उसी के जितना होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है? 2 into 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 into 2 है। एडिशन क्या होता है? जब मैट्रिक्स बराबर हो, यानी जो उनका ऑर्डर हो, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो सेम हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ऑर्डर जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज है, ये मैट्रिक्स अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है, क्लियर है। तो यानी यहाँ पर रो कितनी है? 2 रो है यहाँ पर भी, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 2 ही कॉलम है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि ऑर्डर, तो इतने एलिमेंट है। और जो मैट्रिक्स बनता है वो डिसाइड होता है आगे वाले एलिमेंट से, ये और एक लास्ट, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 2 into 2, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 into 2 का ही बनेगा। यानी पहले मैट्रिक्स का आर देखना यानी रो देखनी है, और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम देखनी है, उसके हिसाब से। ये बात और अच्छे से समझा देता हूं मैं इस वाले मेथड में। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? अगर देखा जाए आर और सी, ये होता है रो और कॉलम। रो कितनी है? 1 2 3, यानी यहाँ पर 3, और कॉलम कितने हैं? 1। और यहाँ पर देखिए रो कितनी है? एक ही रो है यानी 1, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 यानी 3। तो जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर वो कितने का बनेगा? आगे वाला और पीछे वाला मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 into 3, यानी 3 into 3 का जो है मैट्रिक्स यहाँ पर बिल्ड होगा इस वाले मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए इसको करते हैं किस तरीके से जो है बिल्ड होगा। आई होप कि ये पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं किया है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड सॉल्यूशन। मैं रब कर रहा हूँ, स्पेस कम है हमारे पास। देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके का जब ऑर्डर आता है तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग सेकंड वाले का। 1 2 3, और यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं 2 3 4। अच्छा, हम क्या करते थे पहले, अगर आपको याद हो तो A B C D, और यहाँ पर इस तरीके से E F G H लिख लेते हैं।
तो याद होगा आपको इस वाले रो की मल्टीप्लाई किससे करते थे, इससे। तो एज इट इज ही करना है, यानी ये कॉलम की मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, इस वाले कॉलम से। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से, खत्म, यानी ये कॉलम खत्म। फिर आएंगे नीचे वाले पे, यानी अब करते थे ना इसकी, फिर इसकी इससे करते थे, तो अब नीचे वाले ही करेंगे। फिर इससे करेंगे तो 2 इंटू 2, फिर इसकी करेंगे तो 3 इंटू 2, ठीक है। तो यानी पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब एज इट इज उसकी करेंगे आगे वाले की, क्लियर। 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर इसकी करेंगे लास्ट वाले की, ऐसे ही करके 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, 1 इंटू 4, 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4। थोड़ा ध्यान रखा कीजिए आप भी, कई बार मैं लिखने में गड़बड़ ना कर जाऊं, ठीक है, आप भी, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना, 3 इंटू 3 का ही मैट्रिक्स बना। जैसे मैंने बताया था पहले वाले का, ये कितने का मैट्रिक्स था, 3 इंटू 1 का, और ये कितने का था, 1 इंटू 3 का। तो इनके आगे वाले एलिमेंट से डिसाइड होगा कि 3, ये वाला 3 ये रहा और ये वाला 3 ये रहा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स का आंसर आया वो क्या आया, 2 4 6 3 6 9 4 8 12, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स बिल्ड हो गया आपका। आई होप कि ये जो सेकंड वाला मैंने आपको समझाया ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं और उसका देखते हैं कि ऑर्डर भी क्या होगा मैट्रिक्स का। क्लियर, ये तो समझ में आ गया था, मैं ये रब कर रहा हूँ, नोट कर सकते हैं आप, और आई होप कि अगर आ गया है समझ में तो खुद भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा फास्ट। देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि हर एक चीज मैं आपको बारीकी से समझा सकूं, तो क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े हार्ड लेवल के होंगे तो उसमें दिक्कत ना आए। क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन थर्ड में क्या है, 1 -2 2 और ये 3, और ये आ गया 1 2 3 2 3 1। एक बार इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का होगा। ये कितने का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2, ये कितने का मैट्रिक्स है, अगर आप ध्यान देखें तो ये रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी डिसाइड कर सकते हैं 1 और ये 2, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा वो कितने का होगा, 2 इंटू 3 का, ठीक है। चलिए एक बार कर लेते हैं, फिर उसमें फिल कर देंगे आंसर उसका। ये वाले कॉलम की मल्टीप्लाई, सॉरी ये वाले रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, 1 इंटू 1 डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, देखिए इस तरीके से, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये 1 को इससे 1 से किया तो 1 आ गया, फिर इसको इससे किया तो -4, ठीक है, प्लस का साइन चेंज कर दिया मैंने डायरेक्टली। अब फिर इस वाले की करेंगे 2 इंटू 2 और फिर इसको इससे करेंगे +6, ठीक। फिर ये वाला हो गया, इसकी करेंगे, ठीक है, 1 इंटू 2 यानी 2 ही आएगा, फिर इसको इससे करेंगे -6 आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो 4, फिर इस वाले को इससे करेंगे 9, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब इससे करेंगे आप 1 को इस 3 से करेंगे तो 3, इसको इससे करेंगे तो -2, फिर इसको इस वाले से करेंगे तो कितना आ गया 3 2 6, फिर इसको इससे करेंगे कितना आ गया 3। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो कि 1 2 3 कॉलम बने हैं, यानी कॉलम 3 है हमारे पास और रो हमारे पास 2 है, ठीक है। ऐसे डिसाइड करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि इसका जो है रो 3 है और इस वाले मैट्रिक्स का जो है यहाँ पर कॉलम 3 है, तो इन दोनों के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा और एलिमेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एलिमेंट ही बताता है, ये 3 2 6 एलिमेंट होंगे। अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया -3, इसको सॉल्व करा 8, इसको सॉल्व करा -4, इसको सॉल्व किया 13, इसको 1 और इसको 9। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं,
ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर इसको भी एक बार कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका भी ऑर्डर क्या है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ फटाफट से। अब देखिए इसका ऑर्डर भी डिसाइड कर लेते हैं। इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 2 है, यानी 1 और ये 2। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से बता देता हूँ, 1 2 3, ये 3 रो और मल्टीप्लाई करके 2 कॉलम। इसमें कितनी रो है, 1 2 2 रो और कॉलम कितने, 3। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा, 3 इंटू 3 का बनेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार फटाफट से, 2 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। इस वाले की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 यहाँ लिख लेता हूँ मैं। देखिए 2 इस तरीके से, इसको इससे करा, फिर इस वाले को इससे करा, -1 ही आएगा। फिर इसको इससे करा, कितना आ गया 3, इसको इससे करा, -2 आ गया। फिर इसको इससे करा, -1, इसको इससे करा, -1। ठीक है, अब ये वाले का हो गया, इसको क्लिक कर देंगे। इसको 2 इंटू 0, 1 को इससे करा 2, फिर नीचे वाले से करा 0, फिर इसको इससे करा +4, फिर इसको इससे करा 0, फिर इसको इससे करा 2। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको इससे करा 2, फिर इसको इससे करा 1 3 और ये 2 और ये -1 और ये +1। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए इसका जो आंसर आया है हमारे पास वो 3 इंटू 3 में आया है, यानी 1। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 1 और ये -2, ये 2 4 2 3 5 और ये 0। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी 3 इंटू 3 है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर एडिशन दे देगा ना तो वो एडिशन हम नहीं कर पाएंगे। एडिशन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, याद रखना। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है ये, और ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको बड़े ध्यान से हम लोग जो है करेंगे। देखिए ये लग रहा है बड़ा टिपिकल, इसमें बोला गया है एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स और वाई। बोला क्या गया है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर बोला गया है एक्स और वाई का जो सम आ रहा है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, और एक्स और -y का जो सम आ रहा है ये आ रहा है। तो आपको याद होगा कि हम लोग इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास 9th और 10th के अंदर, तो उसी तरीके से इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है और उसके बाद जो है एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो उस पर नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने इक्वेशन 1 लिया है, इक्वेशन 2 लिया है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में और 2 को प्लस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे, 1 को प्लस कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड से। अब देखिए किस तरीके से ऐड होगा ये, x + y = 7 0। ठीक है, और ये 2 5। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, उसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे, x - y = 3 0 0 3। अब देखिए अगर मैं इसको प्लस करता हूं, जब मैं इसको प्लस करूंगा इस मैट्रिक्स को, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास, x और x 2x। ठीक है, और ये तो 0 आ गया आपके पास, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, y में से y जाएगा तो 0, तो यानी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे छोड़ दो, ये कट गया आपका। और यहाँ देखिए क्या हो गया, अगर आपको ध्यान हो तो ये और ये एलिमेंट प्लस होगा तो यहाँ 10 आ गया, ये और ये होगा ऐड, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में प्लस 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, और 0 और 0 0 ही रहेगा, 5 और 3 8। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यानी मैं इस 2x को यहाँ लिख लेता हूँ इस तरीके से,
ठीक है, ये 2x क्या आ गया यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं इस 2 को डिवाइड कर दूं तो 1/2 तो कितना आ जाएगा 10/208। यानी इस डिवाइड का मतलब है कि ये सम में ही डिवाइड होगा। यानी अब देखिए ये इक्वेशन इस तरीके से हो गया पूरा 10/208 इस तरीके से, यानी यहां से यहां लिख लिया। अब देखिए बारी बारी से मैं डिवाइड कर रहा हूं 10/2, ठीक है, 2/2, 0/2, 8/2। समझ रहे हो किस तरीके से मैंने लिखा। तो यानी डिवाइड कर दिया, यानी इस x का आंसर क्या आ गया, यानी यहाँ पर 5 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया। क्लियर। तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ तक आप कॉपी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी मैं ये चीज यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यानी x मेरे पास कितना आया है 5104, ठीक है। तो ये मेरा x आ गया, मैंने इसको अलग कर लिया है बिल्कुल। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, यानी हमारा जो है ये x आ गया है। इस x को मैं इक्वेशन 1 के अंदर डाल देता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं क्या करता हूं इस वाले के अंदर जो है यहां मैं इसको ब्लैक से लिख लेता हूं, x प्लस में y इक्वल टू क्या है हमारे पास 705 और ये 2। x हमारे पास कितना आया है 5104 प्लस y इक्वल टू 7205। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, y ऐसे रह जाएगा 7025 और ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 5014। आई होप कि ये माइनस कर सकते हैं हम लोग। तो 7 में से 5 गए 2 और ये 1 और ये 0 और ये 1, ठीक है। ये यहाँ से हमारा x आ गया और यहाँ पर हमारा y आ गया। यही क्वेश्चन के अंदर मांग रहा था। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी था, बस थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हाँ ये क्या किस तरीके से दे रखा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी एलिमिनेट मेथड करके। यानी यहाँ पर एलिमिनेट किया हुआ है मैंने, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। मैं यहाँ पर ये रब कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हमको क्या निकालना है, a² माइनस 5a प्लस 6i। यानी इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ लेंगे हम लोग इसका मतलब क्या है यहाँ पर। अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पर ये भी रब कर देता हूँ। हमारे पास है क्या A0131। बोला क्या गया है हमें ये निकालना है अगर हमारे पास A ये दे रखा है, इफ यदि हमें A ये दे रखा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था a² निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ रफ वर्क में यहाँ कर लेता हूँ। a² निकालने के लिए हमें a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो a² आता है। और a³ कैसे निकालते हैं, a² जो आता है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करते हैं a से, तब a। तो फिलहाल हमारे को a² निकालना है क्योंकि यहाँ a³ तो है नहीं, तो इसको निकालना सिर्फ बताया मैंने किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए a हमारे पास है 0113, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये यानी ये 0, ठीक है। ये इससे +1, फिर ये 0 और ये। देखिए आप आराम आराम से करें, हर स्टेप जो है चांसेस रहता है गड़बड़ होने का, तो आप बिल्कुल आराम से करें, ठीक है। फिर ये हो गया आपका, फिर इसी को आपने इससे करना है 0, फिर ये 3, फिर ये 1 और ये 9, तो ये 1 3 3 10 ये आ गया आपका। इसको आप यहां लिख लेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। 1 3 3 10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 5a निकालना है। तो देखिए 5a ये रब कर रहा हूं मैं। 5a कैसे निकालेंगे, जो आपके पास a है उसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्या है आपके पास 0 1 1 3, तो 3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 5 1, फिर 5 आएगा यहाँ पर भी, और ये 15, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज इसकी जगह लिख देंगे
माइनस करके मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 0, 5, 5 और 15। ठीक। अच्छा, यहाँ पर 6i है। इस i का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ। इस i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में 1 होंगे, बाकी सब जगह 0 होंगे। चाहे वो 3x3 का मैट्रिक्स हो, डायगोनल में 1 1 1 बाकी 0। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ देखिए 2x2 का मैट्रिक्स चल रहा है, तो हम लोग 2x2 का ही मैट्रिक्स लेंगे आइडेंटिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया 6i, क्या ले लिया मैंने 1 0 0 1। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 0 0 6, तो यानी यहाँ पर यह आ जाएगा प्लस 6 6 0 0। ठीक है, और नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर 2x2 का ही मैट्रिक्स चल रहा है, तो इसलिए मैंने प्लस करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ये। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे। 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, और 3 में से 5 गया यानी -2, और यहाँ पर -2 और यहाँ पर -5। ठीक है, फिर ये हो गया हमारे पास। इसको कर लेंगे 6 0 0 6। ठीक है, अब यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं तो 7, इसको प्लस कर लेते हैं -2, इसको प्लस कर लेते हैं -2, इसको प्लस कर लेते हैं 1। तो इसकी जो वैल्यू आई है इस पूरे मैट्रिक्स की, यानी इस पूरे इक्वेशन की, ये आई है 7 -2 -2 और 1। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया। आई होप कि ये जो लेक्चर यानी ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपकी हर एक चीज को मैं सॉल्व कर सकूं, और बहुत मेहनत से जो है मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। देखिए मेरे को भी ये बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे कोई इस तरीके से समझाता तो मुझे समझ में आ जाता उस टाइम पर। तो मुझे प्रॉब्लम फेस की है, और इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं प्रॉब्लम फेस करता था वो कोई और ना करे, इसलिए मैंने इसको बहुत बारीकी से समझाया है। और प्लीज इसको बहुत ध्यान से करिए। ये पार्ट 3 था। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 4 लाएंगे, और जो है इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और उसके बाद हमें वर्ड प्रॉब्लम भी करनी है। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर जो है मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।